केतुदाश्च महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 33 श्लोक संख्या 25, 26 और 27। मैं आवृत्ति करता हूँ। कोई दोहराना चाहते दोहरा दीजिए, बाद में करना चाहते करिए। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 25। एवं शशांकयं सुविराजिता निशा ससत्यकामो अनुरथवबलगनः शिशिवयात्मनि अवरुद्ध सौरत् सर्वा शरत्काव्यकथा रसाश्रया। एवं शशांकयंसु विराजिता निशा ससत्यकामोऽनुरताबलागना शिशिवयात्मनि अवरुद्ध सौरत् सर्वा शरत्काव्यकथा रसाश्रया। एवं शशांकयंसु विराजिता निशा ससत्यकामोऽनुरथयबलागना शिशिवयात्मनि अवरुद्ध सौरत् सर्वा शरत्काव्यकथा रसाश्रया। एवं शशांकमाशु विराजिता निशा ससत्यकामोऽनुरतबलागनाः शिशेवात्मनि अवरुद्ध सौरतः सर्वशरत्काव्यकथा रसारयः। धन्यवाद प्रभु। श्लोक संख्या 26 और 27। श्री परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च अवतीर्ण हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम् आचरत् ब्रह्मन् परदार अविमर्शनम्। श्री परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च अवतीर्ण हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम् आचरत् ब्रह्मन् परदार अभिमर्शनम्। परदार अभिमर्शनम्। श्री परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च अवतीर्ण हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः।
स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतिपम् आचरद् ब्रह्मन् परदारा अभिमर्शनम्। श्रीपरीक्षितुवाच समस्तपान्यधर्मस्य परस्य माचातरस्य अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगतीश्वर स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतिपामाचरद् ब्राह्मण परदाराभिमारासनम्। हरे कृष्ण। और कोई माता जी आवृत्ति करना चाहते प्लीज कीजिएगा। श्री परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षितः प्रतिपमाचरद् ब्रह्मन् परदारा अभिमर्दशनम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार शशांक चंद्रमा की अंशु किरणों से विराजिता चमकाई गई निशा रात्रियां स वह सत्य काम जिनकी इच्छाएं सदैव पूरी होती है, अनुरथ उनमें निरंतर अनुरक्त, अबलागन उनके सखिया, शिशेव लाभ उठाया, आत्मनि आपने में, अवरुद्ध सुरक्षित, सौरत मैथुन या काम भाव, सर्वा सभी रातें, शरत शरद ऋतुओं की, काव्य काव्यमय कथा कहानियां की का, रस रसों का आश्रय आधार अनुवाद। यद्यपि गोपियां सत्यकाम कृष्ण के प्रति दृढ़ता पूर्वक अनुरक्त थी, किंतु भीतर से भगवान किसी संसारी काम भावना से प्रभावित नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाओं संपन्न करने के लिए चांदनी से मंडित उन समस्त शरतकालीन रातों का लाभ उठाया जो दिव्य विषयों के काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देती है। तात्पर्य, रस का सही वर्णन करना कठिन है। यह वह आध्यात्मिक आनंद है जो भगवान कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध होने पर अनुभव किया जाता है। यह आनंद भगवान तथा उनके भक्त के साथ आध्यात्मिक लीलाओं के मध्य अनुभव किया जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि व्यास, पराशर, जयदेव, लीलासुत, बिल्वमंगल ठाकुर, गोवर्धनाचार्य तथा श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव कवियों ने भगवान के माधुर्य व्यापारों का वर्णन अपने अपने काव्य में करने का प्रयास किया है, किंतु यह वर्णन पूर्ण नहीं है क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत है। अतः ऐसी लीलाओं की महिमा गान का प्रयास अब भी जारी है और सदैव चलता रहेगा। भगवान कृष्ण ने सुंदर रात्रियों वाली असाधारण शरद ऋतु का उपयोग अपने प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए किया और वे शरद रात्रियां अनंत काल से दिव्य कवियों की प्रेरणा प्रदान करती रही है। श्लोक संख्या 26 और 27 के अर्थ हैं। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित महाराज ने कहा, संस्थापनाय स्थापन करने के लिए, धर्मस्य धर्म को, प्रशमाय दमन करने के लिए, इतरस्य विरोधियों का, च तथा अपर अवतरित हुए, ही निसंदेह भगवान
अंशेन आपने सांस श्री बलराम सहित जगत संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर स्वामी स वह कथम किस तरह धर्म सेतु नाम आचार संहिता के वक्ता आदि व्याख्याता कर्ता करने वाले अभिरक्षिता रक्षक प्रतिपम विरुद्ध आचरण किया ब्राह्मण हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी पर अन्न की दार पत्नियों का अभिमर्शनम स्पर्श अनुवाद। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान अपने सांस सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। निस्संदेह ये आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों का पालन करता एवं संरक्षक है। तो भाला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे? जब सुखदेव गोस्वामी यह बतला रहे थे तो राजा परीक्षित ने गौर से देखा कि गंगा के तट पर ही रही इस गोष्ठी में से कुछ लोगों के मन में भगवान के लीलाओं के विषय में संदेह हो रहा था। ये संदेह युक्त व्यक्ति कर्मी, ज्ञानी तथा अन्य लोग थे जो कृष्ण भक्त नहीं थे। अतः राजा परीक्षित ने उनके संदेहों के दूर करने के लिए उनकी ओर से यह प्रश्न पूछा। तो ये श्लोक, उसके अर्थ और तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा मैया की जय। तो महारास लीला, रास नृत्य और ये अंतिम श्लोक है रास पंच अध्यायों की। रास लीला तक पहुंचे सुखदेव महाराज उपसंहार कर रहे हैं इस श्लोकों के माध्यम से। श्लोक संख्या 25 कहते हैं, एवं इस प्रकार, किस प्रकार, जो भी आप सुधी जन सुने हैं उनको स्मरण किए हैं, जो 29 अध्याय से शुरू होकर यहां तक पहुंचे हैं। एवं इस प्रकार, किस प्रकार, चंद्रमा शशांक चंद्रमा की किरण से विराजित चमकती हुई जमुना पुलेन वृंदावनों की उस सभा, रास क्षेत्र की उस सभा को वर्णन करते हुए जिसमें सत्यकाम भगवान श्याम सुंदर अपने से अनुरक्त, अपने सांस, अपने प्रियतमा उस अबला श्री गोपी जनों के साथ रास नृत्य आदि किए हैं। वो शिशैव लाभ उठाए। क्या लाभ उठाए? शरद ऋतुओं की ऐसे सुंदर वातावरण में काम देवताओं के कामनाओं को परास्त करते हुए मनमथ श्याम सुंदर की जो अद्भुत सुंदर लीलाएं है, वो लीला जो सदियों से समस्त सुधी भक्तजन, प्रेमी भक्तजनों की वर्णनों की चित्र बनेंगे। हजारों लाखों श्लोकों के माध्यम से इस शरद ऋतु में विहार करते हुए भगवान श्याम सुंदर की और से गोपी जनों की
मध्य जी लीलाएं हैं, जिस लीलाओं की परिस्फुटन व्यासदेव जी पराशर ऋषि से शुरू करके जयदेव गोस्वामी, लीलासु गोवर्धनाचार्य इत्यादि और रूप गोस्वामी वैष्णव कवियों ने माधुर्य व्यापारों के वर्णन किए हैं। तो आज सुखदेव महाराज उसके उपसंहार में कहते हैं वो समस्त लीलाएं। तो किस समस्त लीलाएं? भगवान श्याम सुंदर अपने बांसुरी में तान छेड़ के श्री गोपी जनों के बुलाए, एक एक करके सबको बुलाए थे। तो वो बांसुरी धरी श्री गोपी जनों ने उपस्थित हुए, तो भगवान की वो वाक चातुर्य, वो सुंदर वर्णन संलाप श्री गोपीजन और भगवान के बीच। श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों आए हो इतने रातों में? वापस चली जाओ, ये घोर जंगल है, यहाँ हिंस्र पशु और जानवर भरा हुआ है, बहुत जल्दी वापस चले जाओ। और कहते हैं भगवान, ओहो आप आए हो सब तो वनों को शोभा देखने के लिए, तो देख लो ये चंद्रमा इस शशांक किरणों से विराजित इस वृंदावनों की शोभाओं को बहुत अच्छी तरह से देखो उस वनराजी चंद्रमा से चमकीले वनराजी की शोभा को देखो, वो जमुना पुलिन को देखो, जमुना जी को देखिए, आपने देख लिए तो वापस चली जाइए। फिर कहते हैं, आप सब पतिव्रता स्त्रियां हैं, तो अपने घरों को छोड़ के क्यों आए? और आपके घरों के स्वजन, आपके पति, आपके पिता माता, आपके ससुर सास, देवर, आपके भाई, सब कितने अधिक से उद्वेग के साथ आप सबको ढूंढ रहे हैं, और वो सब लोग चिंताग्रस्त है। आप सब वापस जाइए। जिन्होंने बुलाए, जिनके प्रेम के आह्वान से खींची चली गोपीजन आई और वो प्रेमिका ठुकरा रहे हैं, तो फिर क्या स्थिति रही? श्री गोपीजनों की हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई, और हृदय की वो ज्वाला आंखों की अश्रु द्वारा प्रदर्शित हुई। गोपीजनों ने रोने लगी, अपने हेट बदन करते हुए अपने चरणों की उंगलियों से धरती को कुदरते रही। उस गोपीजन रोने लगी और मानो कि ये प्रार्थना करने लगी, जे धरती माता तो अभी फट जाओ, तो इसके अंदर समा जाओ। जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने बुलाए, वही आप ठुकरा रहे हैं, तो हमारा स्थिति अब क्या होगी? तो श्री गोपीजनों ने रोए, अपने को कैसे भी करके संभाले और भगवान के वो सारे संगलापों का उत्तर प्रदान किए। कहते हैं, पति तो आप ही हो, समस्त जगतों की पति तो आप हो, और हमारे लिए तो है ही है। हम तो कभी भी किसी को हमारे मनों में, हमारे हृदय में तो स्थान तो दिए ही नहीं है। आप बिना तो हमारा कोई नहीं है। गोपीजनों के वो सब संगलाप आप सब सुधीजन याद कीजिए। तो सुखदेव महाराज की ये निमंत्रण है जे अब तो समाप्त हुई, तो एवं इस प्रकार समाप्त हुई। किस प्रकार समाप्त हुई? तो आज सुखदेव महाराज जमुना पुलिन में नहीं है, आज तो गंगा तट में है। वो आंखों देखा हाल वर्णन करने के बाद मानो कि गंगा तट में वापस आए, और सामने जो सुधीजन है उन सबों को वर्णन करके सुना रहे। इस प्रकार वो रासलीला हुई। इस प्रकार तो भगवान जब परास्त हुए गोपीजनों की वाक्य से, संगलापों से आनंदित हुए। भगवान तो यही चाहते थे, जो अपने प्रियजनों से, प्रियतमाओं से वो गाली भी सुने और बातें भी सुने, और विशेष करके प्रेम व्यापारों की जो आदान प्रदान वो भी हो। तो परास्त होके भगवान आनंदित हुए। भगवान कहते हैं ना शास्त्रों में, विशेष करके चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जो गोपीजनों के जो गाली हैं, विशेष करके राधा रानी को, ये तो वेद स्तुतियों से भी और अच्छे लगते हैं भगवान को, और भगवान को सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करती हैं जब गोपीजनों ने छिन्न होकर भगवान को उल्हाना देते हैं और कड़ी काठी सुनाती हैं। तब भगवान को हजारों लाखों ब्राह्मणों ने वेद स्तुति करके जो प्रसन्नता प्राप्त होती, उससे ज्यादा प्रसन्नता तो गोपीजनों को इस
भावनाओं से है, इसी संलापों से है, इसी बातों में से है। भगवान बहुत आनंदित हुए और सबों मिलके नृत्य करना शुरू किए जमुना पुलीन में। करते करते जब गोपीजनों की सब गोपीजन सोचे जी कृष्ण मेरे साथ है और मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और विशेष करके राधा रानी स्वयं देखी, ओहो मेरे कृष्ण तो बांट गए और सबों के साथ कृष्ण नाच रहे हैं। तो मैं वृंदावनेश्वरी हूँ, तो मेरा क्या हो, कृष्ण तो मेरे हैं, है ना। मदिया भावा उस मानिनी राधे ने अपने आप सोचे जी नहीं, कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर मैं कैसे नृत्य कर सकता हूँ। राधा रानी अदृश्य हो गई और जब तो भगवान अपने राधा रानी को ना देख पाने से माँ गोपीजनों की अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान भी उस रासस्थली से अदृश्य हो गए। तो और फिर बाद में राधा रानी के साथ भगवान की वो सुंदर लीलाएं हैं, कंधों में धोके आए और फूल गोथे और दोनों की प्रेमालाप और प्रेम व्यवहार की, प्रेम में चित्रित की सुंदर वर्णन सुखदेव महाराज ने उस अध्याय में वर्णन किए। बाद में राधा रानी को भी अहंकार हुई और सोचते हैं ओहो देखो कृष्ण मेरे को ढोके ले जा रहे हैं, तो कृष्ण मेरे प्रेम से अभिभूत है और वशीभूत है ना। तो मैं ही सचमुच धन्य हूँ स्त्रियों में, स्त्री रत्न हूँ। तो जब राधा रानी में ऐसी भावना जागी तो राधा रानी की भावनाओं को अहंकार को भी दूरीभूत करने के लिए भगवान श्याम सुंदर वहां से अदृश्य हुए और छुप गए। तब राधा रानी रोने लगी और उस रोते हुए राधा रानी के साथ आके सब गोपीजन मिले और सबों मिलके ढूंढने लगे गोपियों श्याम सुंदर को। कहाँ ढूंढे, सब जगह पे ढूंढे, गुफाओं में, जंगलों के अंदर, चारों तरफ ढूंढने लगे पागलों की तरफ। और जब ढूंढ के नहीं मिले तो पूछे लताओं से, गुल्मों से, वृक्ष राजी से, पशुओं से, धरती माता से, जमुना जी से, है ना, सब गोपीजनों की वो सुंदर ढूंढने, विरह में तापित गोपीजनों की श्याम सुंदर को अदर्शन ना की वो जो ज्वाला हृदय में है और पागलों की तरह, उन्मत्त की तरह वो ढूंढना, वो दृश्य। तो सुखदेव महाराज कहते हैं एवं उस प्रकार की दृश्य हे सुधीजन वो भी आप ध्यान कीजिए, याद कीजिए, मनन कीजिए। श्री गोपीजन जमुना पुलीन, जमुनाओं के वनों में स्थित वनों में भगवान श्याम सुंदर अदृश्य हो गए तो ढूंढ रहे हैं, है ना, और सबों से पूछ रहे हैं। तो आदर्शन की पीड़ा इतनी तीव्र धारण किए हृदय में, मर्माहत, इतनी मर्माहत हुई तो सुध-बुध खो गई श्री गोपीजन। तो पूछे उस रात्रियों में किसे पूछे, वृक्ष से पूछे, लता गल्मों से पूछ रही, पशुओं से, पक्षियों से, सबों से पूछे, उत्तर ना मिलने से फिर ढूंढने लगे। और जब गहन वनों में जब चंद्रमा की चांदनी नहीं दिखाई पड़े तब सब वापस आई जमुना पुलीन में और कृष्ण के लीलाओं को स्मरण करने लगी। और हृदय में जो अदर्शन की ना देख पाने की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को शांत करने के लिए कृष्ण की लीला रूप गुणों को खुद वर्णन करने लगी, अनुकरण तथा अनुसरण करने लगे। तो गोपीजनों में कृष्ण ना और दर्शन की जो पीड़ा थी, वो पीड़ा इतनी चरम स्तर तक पहुंची थी तो असहनीय थे। और एक पल भी कृष्ण को ना भूल पाने के लिए हृदय मर्माहत थी। तो उस हृदय से, मन से, समस्त इंद्रियों से कृष्ण को याद करने के प्रयास किए और उसी मनन से कृष्ण लीलाओं को स्मरण और स्फुरन होने लगी। तो वो
बचपन की जितनी भी लीलाएं कृष्ण की, पुतना वध, अघासुर, बकासुर आदि लीलाओं को गोपीजनों ने उस जमुना पुलीन में कृष्ण विरह के ना देख पाने से उन्होंने वो समस्त लीला आपस में अपने आप करने लगे। तो इससे भी जब सांत्वना नहीं हुई तो फिर बाकी क्या अस्त्र रही? अस्त्र तो रही। सब कुछ प्रयास के बाद कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई, ना ढूंढने से हुई, ना स्मरण से हृदय शांत हुआ, तो फिर बाकी तो रहे आंखों के अश्रु। तो फूट फूट के सारी गोपी रोने लगी और जमुना पुलीन में वापस आके आर्तनाद करने लगी, जो गोपी विरह गीत के रूप में अध्याय में वर्णित हुए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं आमंत्रण प्रदान कर दीजिए, वो सब लीलाएं आप याद कीजिए, वो सब लीलाएं याद कीजिए। गोपी विरह गीत इस संसार की बात क्या, आध्यात्मिक जगत समस्त ब्रह्मांड में समस्त गीतों में से सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अद्भुत छंद है, ऐसे अद्भुत भाषा शैली है, और गोपीजनों के वो उद्गार है कृष्ण को ना देख पाने से। उस गीतों में कृष्ण के रूप की वर्णन हुई, गुणों की वर्णन हुई, और विशेष करके हम आपको ना देख पाने से हम बहुत ही पीड़ाग्रस्त है, और हमारी गति क्या होगी, हम कैसे रह पाएंगे आपके बिना। तो आप ही हमारे आश्रय है, आपकी चरण ही हमारे सब कुछ है। तो ऐसे कहते हुए गोपीजनों के वो आर्तनाद समस्त संसारों को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे तो श्री गोपीजनों की जो महिमा है इस अध्याय में वर्णन और भी होंगे, आएगी अभी जुगल गीत, उसमें गोपीजनों की महिमा वर्णन होगी, और बाद में आएंगे भ्रमर गीत जो उद्धव संदेश में श्री गोपीजनों की इस प्रेम की जो अद्भुत प्रेम वैचित्रता है, ऐसे अद्भुत प्रेम है जो कृष्ण से उन्होंने किए हैं, और उनके हृदय की जो भावनाएं हैं वो सब सुधी जनों के, आचार्य जनों के माध्यम से, विशेष करके उद्धव जी जैसे महान भगवान के पार्षदों के माध्यम से श्रीमुख से वर्णित होगी गोपीजनों के प्रेम व्यापारों की। तो आर्तनाद करने के बाद जब भगवान रह नहीं पाए, भगवान तो छुपे थे, साथ ही थे, भगवान प्रकट हुए, मन्मथ साक्षात मन्मथ पीताम्बरधर हरि। तो सुंदर भगवान प्रकट हुए, तो श्री गोपीजनों ने कैसे करके आप्यायन किए, वो सब दृश्य तो सुखदेव महाराज ने आमंत्रण, वो सब याद कीजिए। एवं ये सब चीजों को भी आप सब सुधीजन याद कीजिए, मनन कीजिए, और आपने अपने जीवन भर के जीवन के रास्ते पे चलते हुए ये सब आपके भक्ति में धरोहर हुए, आपके भक्तियों में वर्धन करे, तो वो आमंत्रण प्रदान कीजिए, वो भी आप मनन कीजिए, ध्यान कीजिएगा। तो गोपीजनों की कैसे करके भगवान को आप्यायन किए, एक एक गोपीजनों की कैसे भावना उठी, विशेष करके विशाखा सखी की जो सुंदर भावनाएं थी, भगवान को दर्शन किया अपने आंखों के रंध्र से, आंखों से, और ले गए हृदय की कटोरे में बंद कर दिए, और दोनों आंखों को बंद कर दी तो हृदय से थोड़ी थोड़ी करके भगवान को देखने लगे। जी यहाँ पर कोई व्याघात तो नहीं है, अब तो भगवान को देखने में कौन बाहर रखूं तो फिर व्याघात हो सकता है, किंतु भगवान को अपने आंखों के अंदर से ले जाऊं और हृदय में छुपा लूं श्याम सुंदर को, तो फिर तो अपने मन मर्जी से देखते रहूं, तो उसमें कोई बाधा नहीं होंगी। तो ऐसे अद्भुत सुंदर भावना हर गोपी जनों की, चंद्रावली ने जब हाथ पकड़े भगवान को, वो दृश्य याद कीजिए। तो ये समस्त हुई, भगवान को बैठाए जमुना पुलीन में, अपने ओढ़नी सब एकत्रित करके और उसमें बैठाए भगवान को, और फिर बाद में रास नृत्य शुरू हुए। तो गोपीजनों ने अपने हाथ पकड़ के वृत्ताकार बनाए और हृदय में ये भावना, जी श्याम सुंदर अब आपको जाने नहीं देंगे, आपको तो हृदय में तो हमने छुपाए और बाहर भी आपको हम बाहिक दशा में भी आप रहे तो अब आप छूट के नहीं जा पाएंगे। तो सारे गोपीजनों ने गोलाकार वृत्त बनाए, हाथ पकड़ के और रास नृत्य शुरू किए। भगवान अंश भागीदारी बने, भगवान भी अपने को असंख्य कृष्ण में विस्तार किए और सुंदर नृत्य की किए। वो समस्त नृत्यों की जो वर्णन है वो समस्त श्लोक के माध्यम से, वो दृश्य की आप मनन कीजिए। सुखदेव महाराज की वो आमंत्रण है, और कैसे करके सबको आलिंगन किए,
गोपीजनों की प्रेम को स्वीकार किए और सबों को आनंद और सुख प्रदान किए। वो सब पुंखानुपुंख वर्णन है। एक एक करके धीरे धीरे सब सुखदेव महाराज ने वर्णन किए। करने के बाद आज इस श्लोक के माध्यम से उपसंहार करते हुए कहते हैं, चंद्रमा की किरणों से उद्भासित उस जमुना पुलीन में भगवान श्याम सुंदर अपने प्रियतमा जनों के साथ ये महारास लीला को संपन्न किया। तो किशोर भगवान अपने किशोर वयस की को सार्थक किए, अपने प्रियतमा अपने निजी सांसद जनों के साथ विहार करके नृत्य किए और बाद में जल क्रीड़ा किए। जमुना जलों में सबों ने स्नान किए। भगवान कृष्ण कितने अद्भुत सुंदर लग रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा वो सुंदर सुंदर चित्र भागवत में चित्रांकित है। आप देख सकते हैं उस चित्र में भगवान श्याम सुंदर के बाल खुले हुए हैं और तिरछे नेत्रों से अपने श्री गोपीजनों को देखते हुए गले में वनमाला विराजित है। अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर रूप धारण किए हैं। तो सुखदेव महाराज ने कहते हैं कैसे सुंदर विहार है भगवान की, आनंद के साथ विहार ही लीलाएं हैं। और बाद में उपवनों में समस्त श्री गोपीजनों के साथ भगवान की विहार लीला है। तो आज उपसंहार करते हुए सुखदेव महाराज सबों को आमंत्रित करते हैं जे आप उस समस्त सुंदर लीलाओं में भागीदारी बने, गंगा तट में वापस आए। हालांकि वर्णन तो हमने गंगा तट में कर रहे थे, किंतु स्वयं खुद जाके उस जमुना पुलीन में मानो की बैठ के या खड़े होके देख रहे थे और इसलिए तो इतने सुंदर एक एक चीजों की वर्णन कर पा रहे थे। करने के बाद कहते हैं सत्य काम भगवान अपने अनुरक्त जनों से, अपने प्रेमी जनों से, जो जिनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण के अलावा श्री गोपी जनों के हृदय में और कुछ भी नहीं थे। कृष्ण ही उनके जीवन सर्वस्व थे। कृष्ण से उनके दिन शुरुआत है, कृष्ण से ही उनकी सब कुछ है और कृष्ण ही उनके अंत है। तो कृष्ण की छवि, रूप, गुण, लीलाएं अपने हृदय में। कृष्ण जब साथ में रहे तब भी ठीक है, जब नहीं है तभी भी कृष्ण आपके साथों में है। ऐसे प्रेम से भरे हुए प्रेमिका और प्रियतमा जनों के साथ भगवान कृष्ण की एक अद्भुत सुंदर महारास लीला है। श्री गोपी जनों की भाव, गोपी भाव तथा प्रेम लीलाओं भाई कैसी होगी, क्या कितनी स्तर की प्रेम होगी, है ना। तो सब सुधी जन है, जो बड़े बड़े महान भक्त है, जो प्रेमी भक्त है भगवान कृष्ण की, उनकी वर्णन किए हैं। तो सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं वो जो रात्रि थी, शरद ऋतु की जो रात्रि थी, वो तो इतनी बड़ी, एक रात्रि नहीं, रात्रियां है ना, यहाँ पर शब्द है निशा, तो रात्रियां हैं। तो आचार्य दिखते हैं ब्रह्मा जी के जो रात है, एक रात जो 1000 युगों तक है, सहस्र युग पर्यंत, तो वो 1000 युगों की रात थी, ऐसा है। तो कितने रात्रियों के समावेश है भगवान जोग माया के द्वारा संपादित उस रात्रियों में जो भी वातावरण बनी थी, है ना। जमुना के पुलीन, स्वयं जमुना जी ने अपने तरंगों से वो पुलीन को बनाए थे। नरम बालुका से सिक्त आच्छादित थे वो पुलीन। वो बालुका सिक्त भी नहीं थे और बिल्कुल सूखा हुआ एकदम कर्कश भी नहीं थे। जितनी जरूरत है इतनी नरम थे, जो वहां पर कदम थिरकते हुए, कदम को नाचते हुए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और वातावरण में ये थी, सब फूल खिले थी। उस समय शरद ऋतु में मालती फूल नहीं खिलते, किंतु मालती के फूल, कुंद फूलों की खुशबू से वातावरण सुभाषित थे और मंद मंद वायु बह रहे थे और चंद्रमा की वो किरण है। तो चंद्रमा को किरण से इस रास लीलाओं को उपसंहार करते हुए सुखदेव महाराज कहते, शशांक अंशु विराजिता निशा, चंद्रमाओं की चमक बनी वो किरणों से
उद्भासित जमुना पुलीन की क्षेत्र थी, जो महारासों की रासस्थली थी। चिन्मय वो रासस्थली है, चिन्मय जमुना पुलीन है, चिन्मय भगवान आपने चिन्मय श्री गोपी जनों के साथ ये चिन्मय लीला को संपादन किए हैं। ये सब लीलाओं में ये दिव्य है ना, परम दिव्य है, दिव्यता है। इसमें कोई भौतिक थोड़ी बहुत भी इसमें भौतिकता नहीं थी और महामाया द्वारा संपादित नहीं थी, ये जोग माया द्वारा संचालित थी, भगवान के अंतरंगा शक्तियों के द्वारा भगवान श्याम सुंदर और अपने प्रियतमा जनों की ये रास लीला थी। भगवान सत्य काम है, कोई इच्छा किए तो वो पूरी होती है, ऐसा नहीं। हम समस्त मनुष्यों की तरह अनगणित इच्छा करते हैं तो उसमें से एक दो पूरी होती, बाकी तो होती नहीं है। किंतु भगवान सत्य काम है, जो इच्छा करेंगे वो पूरे हो जाएंगे। तो आपने अनुरक्त जनों से, प्रेमी जनों के साथ उन्होंने विहार किए, उनमें से प्रेम की व्यापार थी ये रास लीलाओं में। और शिशेव शब्द का अर्थ है भगवान अपने कामनाओं को बाहिक दृश्य से देखा जाए, जैसे कामासक्त पुरुष असंख्य स्त्रियों से द्वारा विहार के नहीं, तो यहाँ पर सुखदेव हैं भगवान अपने कामदेव तथा जो मनमत, जो उनको भी परास्त करके अपने आत्म अवरुद्ध शौर, वो उनको परास्त करके, कामनाओं को परास्त करके, भावनाओं को परास्त करके अवरुद्ध किए थे और प्रेम की प्रकाश किए थे, प्रेम को प्रकट किए थे। और सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रय, और उस शरतकालीन रातों में भगवान की जो अद्भुत प्रेमालाप है, प्रेम विहार है, गोपीजनों के साथ वार्ताएं हैं तरह तरह की, ये रसमयी रात्रों की शोभा की वर्णन, भगवान की सुंदरता की वर्णन, श्री गोपीजनों की सुंदरता के वर्णन, उनकी संलापों की वर्णन, तो सदियों से सुधी जन, प्रेमी जनों ने वर्णन किए हैं। उस वर्णन में कौन कौन है? स्वयं श्री व्यासदेव जी ने, व्यासदेव जी के पिता पराशर ऋषि है ना, व्यासदेव जी और सत्यवती माता की, व्यासदेव जी पराशर ऋषि और सत्यवती माता के पुत्र थे, तो पराशर ऋषि ने वर्णन किए हैं। बिल्वमंगल ठाकुर अपने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में तथा समस्त शास्त्रों में इस रसों की वर्णन किए हैं और वर्णित हुई हमारो आचार्य द्वारा, है ना, रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित हुई। और चक्रवर्ती पाल से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किए हैं। आपने इस भागवत की जब उन्होंने तात्पर्य लिखे, वो सब टीकाओं में, टिप्पणियों में और सुंदर सुंदर ग्रंथों में वर्णन किए। और एक से एक कविया ये सब रात्रियों की, शरद ऋतुओं की रात्रियों की, और विशेष करके भगवान श्याम सुंदर अपने प्रियतमा गोपीजनों के साथ बिहार के लीलाओं की वर्णन है। भरतेंद्र हरिश्चंद्र, कवि रत्नाकर, कवि कर्णपुर के आनंद वृंदावन चंपू, और सूरदास जी भी थोड़ी बहुत की वर्णन है। और एक कितने सुधी जनों ने, भक्त जनों ने इसके वर्णन किए हैं और वर्णन करके समाप्त नहीं कर पाए जी भाई। उस शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन कर दिए तो पूरा कर दिए। कैसे अद्भुत वो रात्रि थी, रात्रियों का समावेश थी। तो आने वाले दिनों में भी वर्णन करते रहेंगे। अपने प्रेमी भक्तजन अपने साधनाओं के माध्यम से, भगवान कृष्ण की कृपा से, उनके गुरुदेव की कृपा से, आचार्य जनों की कृपा से, जब भक्त में वो अभिलाषा जाग उठती है, जब इस लीलाओं को स्मरण करते हैं, तब आपने वाणियों से उसको वर्णन करेंगे, तो करते रहेंगे। सदियों से आने वाले दिनों में भी वर्णन करते रहेंगे। तो आप सबों को भी वो हृदय में इस लीलाओं को धारण करते हुए आज मैं इसको उपसंहार करता हूँ। मानो कि सुखदेव महाराज ने यहाँ पर रास पंचाध्याय के इस श्लोक के माध्यम से रास लीलाओं की समाप्ति करे हैं। गंगा तट में उन्होंने कर दिया है। करने के बाद अब आई प्रश्न। परीक्षित महाराज ने पूछे हैं,
तो ये परीक्षित महाराज के प्रश्न नहीं है। उस स्वभाव में गंगा तट में भागवत के सभास्थली में कौन कौन लोग थे सब आप जानते हैं। सब स्वयं व्यासदेव जी थे, नारद जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, पुलस्त, है ना, भरद्वाज, आपके वाणियों में जो भी ऋषियों के नाम है ऑलमोस्ट सभी वहां पर उपस्थित थे। आपने स्वयं थे और आपने शिष्य जनों के साथ तो सब सुने। उसमें असंख्य जनों में से कुछ कर्मी भी होगी, कुछ ज्ञानी लोग भी होंगे, कुछ जोगी भी होंगे। तो उन लोगों के मनों में प्रश्न तो उठ ही गए थे, जी ये क्या हुई लीला, है ना, ये क्या हुई, कैसे लीला हुई, और ये भगवान जो धर्म को स्थापन करने वाले हैं तो पराया स्त्री को स्पर्श क्यों किए और ऐसा क्यों किए। तो ये प्रश्न उन लोगों को देखते हुए परीक्षित महाराज सब जनों के प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने के लिए स्वयं इस प्रश्न को उन्होंने यहाँ पर उठाए। परीक्षित जी पूछते हैं, संस्थापनाय धर्मस्य, जो धर्म को स्थापन करते हैं, और प्रशमाय इतरस्य, और अधर्म को नाश करने वाले हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं ना, जे जब अधर्म की बोलबाला बढ़ती है और धर्म नष्ट हो जाते हैं, तब मैं अभ्युत्थानाय अधर्मस्य आता हूं, मैं धर्म को स्थापन करने, धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे जो। स्वयं भगवान खुद ही करते, जे मैं धर्म को स्थापन करने के, अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म को स्थापन करने के लिए हर युगों में मैं आविर्भाव होता हूं। तो प्रश्न है, जो धर्म को स्थापना करते हैं, अधर्म को नाश करते हैं और अवतीर्ण होते हैं, और इस समय तो उन्होंने अपने अंश के साथ बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए, तो वो जगदीश्वर है, ईश्वर है। तो फिर धर्म को बोलने वाले भी वक्ता वही है, वक्ता वो है और कर्ता भी वही है, करके दिखाते भी वही है, और धर्म को पालन करने में अभिरक्षिता, वो पालन भी करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, धर्म को वर्णन करते हैं, धर्म के संस्थापन करते हैं और धर्म की पालन भी करते हैं। तो फिर तीनों की करने वाले ऐसे जगदीश्वर भगवान ऐसे आचरण कैसे किए, प्रतिपम आचरण, ऐसे माने विपरीत आचरण क्यों किए, क्या विपरीत आचरण। हे ब्राह्मण, परीक्षित महाराज अपने गुरुदेव से, सुखदेव महाराज से पूछते हैं, हे ब्राह्मण निश्रेष्ठ, आप बता दीजिए दया करके, जे परदार अभिमर्शन, पराया स्त्री को स्पर्श उन्होंने क्यों किए, भगवान ने क्यों किए। ये प्रश्न उस गंगा तट में परीक्षित महाराज वो समस्त ज्ञानी जनों को देख के, कर्मी जनों को देख के, जो अभक्त जन है, जो कृष्ण को नहीं जानते, उन लोगों के मनों में तो प्रश्न जागेगी, तो आने वाले दिनों में भी लोगों के मनों में प्रश्न तो ये उठेगा ही। तो उस प्रश्न को यहाँ पर स्थापना किए हैं। इस प्रश्न के उत्तर प्रदान करेंगे आने वाले श्लोकों में, बहुत सुंदर है, आप सब सुनिएगा। हमारे पास थोड़ी सी चलते हैं गोपी जनों की भाव, गोपी भाव, भगवान श्याम सुंदर के साथ उनके अद्भुत प्रेमालाप, प्रेम। तो भाई ये सब वर्णन तो सुधी जनों ने किया, महान भक्त जनों ने वर्णन किया गोपी जनों की कैसे, क्यों गोपी जनों की स्तर क्यों कितनी सराहनीय है और कैसे अद्भुत पृथ्वी। अभी तो हम मिलन की दृष्टि को पढ़े, देखिए जब भगवान चले जाएंगे मथुरा, विरह के समय गोपी जनों के उद्गार, जो उद्धव जी आएंगे, दर्शन करेंगे और भ्रमर गीतों के माध्यम से वर्णित होगी, तब हम सबको पता चलेंगे जी कैसी गहरा थी वो प्रेम, कैसे अद्भुत थी, अतुलनीय है ना, अलौकिक प्रेम है श्री गोपी जनों की। और इसकी वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए धराधम में, तब हम सब जनों के लिए थोड़ी सी वर्णन की बताए। राधा रानी को भाव को अंगीकार किए महाप्रभु, दक्षिण भारत की यात्रा में
उन्होंने गोदावरी के तट पे रामानंद राय से मिले। ये रामानंद राय विशाखा जी है। तो राधा रानी और विशाखा जी के बीच में संलाप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में महाप्रभु के साथ रामानंद राय के कथोपकथन एक अध्याय है, और अध्याय 8 मध्य लीलाओं में लगभग 300 श्लोक है, 320-19 श्लोक इस अध्याय में, और समस्त शास्त्रों के निर्यास है। अद्भुत सुंदर कथोपकथन है, और उस कथोपकथन में गोपी भाव, गोपी प्रेमों की वर्णन है, राधा और कृष्ण की कुंज लीलाओं की वर्णन है, राधा कृष्ण के बिहार और गोपी जनों के साथ ये जो रास लीला और बिहार, ये सब भी वर्णन है। तो चलते हैं उनमें से थोड़ी सी पढ़ के और देखते प्रयास करते हैं। महाप्रभु हैं तो हम सबों के लिए थोड़ा सा सहज होगी, सरल होगी इस गोपी भावनाओं को समझने के लिए। और हम सब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हैं, महाप्रभु हमारा आधार है। तो महाप्रभु कुछ कहते हैं या सुनते हैं तो वो सब हमारे जीवन की धन होगी, है ना, भक्ति के रास्ते में चलते हुए यही हमारा आधार होगी। तो संलाप महाप्रभु और रामानंद राय के। महाप्रभु पूछते हैं, बताओ जीवन की क्या लक्ष्य है। यहाँ से शुरुआत होती है। मैं सारे श्लोक तो नहीं पढ़ूंगा और ना विस्तार करूंगा, मेरे को वहां तक पहुंचना है गोपी भाव। आज के क्लास में वो पहुंच नहीं पाऊंगा, तो आने वाले जब मेरे क्लास होंगे मंडे को, ये इस अध्याय के अंतिम श्लोक होगी, तो उस दिन बाकी दो थोड़ी रह जाएंगे, वो वर्णन कर दूंगा। आज शुरू करते हैं वहां से। महाप्रभु पूछे, आप बताओ मेरे को जीवन के लक्ष्य बताओ, साध्य क्या है, सार क्या है। स्वधर्म आचरण में विष्णु भक्ति, रामानंद राय कहते हैं। अपने आश्रम में, अपने वर्ण में रहते ही भगवान विष्णु की भक्ति यही साध्य है। तो महाप्रभु कहते, यह भाई आगे कहो। ये तो बाहिक है, ठीक, आगे और आगे कहो। तो इस श्लोक से शुरुआत किए थे रामानंद राय। पढ़ना क्या है, परसन पर प्रमाण विष्णु आराध्यते वर्णाश्रम चारुवेता पुरुषेन पर प्रमाण विष्णु आराध्यते पंथ नान्य तोष कारण। अपने आश्रम में रह के भगवान विष्णु की भक्ति यही जीवन के साधन है। महाप्रभु कहते आगे कहो और आगे कहो, ये बाह्य है। तो रामदास कहते हैं समस्त कर्मों को कृष्ण में अर्पण कर, कर्मार्पण ही यही साध्य है। और श्लोक गीता से कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, जत करोसि जत अश्नासि जत जुहोसि ददासि जत तपस्यासि कंते तत् करोसो मद अर्पण। जो भी तुम करोगे, जो भी खाओगे, जो तपस्या करोगे, जो दान दोगे, जो भी कुछ करोगे, सब कृष्ण में अर्पण करो, मेरे में करो। भगवान कृष्ण कहते मेरे में करो। तो रामानंद राय कहते ये जीवन की लक्ष्य होनी चाहिए। महाप्रभु कहते बाह्य है, आगे कहो और इससे आगे कहो। तो भाई क्या आगे करेंगे। तो रामानंद राय कहते सब धर्म छोड़ दी, सब समस्त धर्म छोड़ देना ही, छोड़ के क्या करना है, कृष्ण में हो जाना है। सब धर्म छोड़ दो, ये साध्य है। तो कहते सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं भज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये छोड़ छाड़ के सारे कुछ जो भी धर्म, अधर्म, गृह धर्म, अपने लौकिक धर्म सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आओ, मैं आपको पापों से बचा के निकाल के ले जाऊंगा, है ना। गीता के 18 अध्याय के श्लोक में, अंतिम श्लोकों में से आते हैं ना। तो महाप्रभु कहते यह भाई है, आगे कहो। आप सोचिए, इस श्लोक के बाद में महाप्रभु कहते बाह्य है, बाहिक है, आगे कहो, आगे कहो। रामानंद राय कहते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति, है ना, यही साध्य है। भक्ति होनी चाहिए जीवन में, ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए। श्लोक उद्धृत करते हैं
ब्रह्मभूति प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वसु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत अवस्था में ना कोई पाने की इच्छा है न खोने की इच्छा है, और मेरी भक्ति जो प्राप्त हो जाता है वो जीवन के साध्य है, लक्ष्य है। रामानंद राय सोच रहे थे अब तो मैंने पूरा बोल दिया होगा, ठीक बोला, अब तो महाप्रभु सुन लेंगे। तो कहते हैं यह भाई आगे का हुआ, ज्ञान मिश्रा भक्ति भी चली गई। अब रामानंद राय कहते हैं ज्ञान शून्य भक्ति, और वो श्लोक उद्धृत किए, भागवत के श्लोक है, ब्रह्मा जी की स्तुतियों में से आते हैं। ज्ञानी प्रयास उदपास नमन्ते, ज्ञानी प्रयास उदपास नमन्तेव जीवन्ति सद्मुखारितं भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता सुतिगतां तनुवात्मनोऽभि ये प्रयासे अजितो जीत अपि असि त्रैत्रैलोक्यम्। क्या? ज्ञान छोड़ दो, ज्ञान ही प्रयास उदपास, ज्ञान को तो बिल्कुल छोड़ दो और फिर प्रणाम करो, दंडवत करो भक्तजनों की। आप कृष्ण की प्रणाम करो, कृष्ण के सुधी जनों को प्रणाम करो, और कृष्ण के सुधी जनों की श्रीमुख से भगवान की कथाओं को सुनो, है ना। मन से, तन से, सारे इंद्रियों से एकत्रित करके कृष्ण कथा को श्रवण करने हैं। कृष्ण लीला, रूप, गुण, लीला सबको श्रवण करो। ऐसे करके जीवन धारण करनी चाहिए। स्थाने स्थिता, और अपने स्थान को नहीं छोड़ना। स्थान को नहीं छोड़ने शब्द का अर्थ अपने वर्ण को नहीं छोड़नी, अपने आश्रम को नहीं छोड़ना। गृहस्थ बन रहो, सन्यासी तो सन्यासी रहो, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी रहो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी में भी रहो, स्थान को ना छोड़ो, स्थित रह के ऐसे जीवन धारण करो। कैसे जीवन धारण? भगवान के प्रिय जनों से, प्रिय भक्त जनों के श्रीमुख से भगवान की कथाओं के श्रवण करते हुए पूरे जीवन को अतिवाहित करो और प्रणाम करो। ज्ञान की अहंकार को छोड़ दो। ब्रह्मा जी की स्तुति है ना, तो वो व्यक्ति ये प्रयास से अजीतो, ऐसी प्रयास से वो व्यक्ति कृष्ण को जीत सकता है जो कोई नहीं जीत सकता, अजीत है। इस श्लोक को सुनने के बाद महाप्रभु आनंदित हुए और कहते हाँ ठीक है, ये ठीक है, बाह्य नहीं किए इसको, कहते उत्तम भी नहीं किए, किंतु कहते ये ठीक है, ये चल सकता है ना, सद्भुत ये चल सकते हैं। हम सब जनों के लिए महाप्रभु यहाँ पर रोके, इसलिए इस कलियुग में हम सबों के लिए ये जगह ठीक है। इससे ऊपर तो भाई प्रेमी जनों की है, आने वाले दिनों में बात होगी, किंतु ये ठीक है। पूरे जीवन भर हम प्रणाम करें कृष्ण को, कृष्ण जनों को, और जीवन में अभिलाषा रखें जो हम जितने दिन जिएंगे कृष्ण कथा की श्रवण करें। किससे करें? भगवान के भक्त जनों से, प्रेमी जनों से, प्रिय जनों से सुने, है ना, जो और उस कथाओं को सुनने के लिए अपने तन को लगाए, चल के उस कथा स्थल में जाए, और वाणियों से उस कथा को जब सुनेंगे वाणियों से उसको वर्णन भी करें। तनुभात्मनो भी शब्द है, और मन से उनको स्मरण करें, शब्द है श्रुति, तनुभात्मनो भी, है ना, और ऐसा करते हुए जीवन को धारण करें। तो इससे कृष्ण प्राप्ति हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम भी प्राप्ति हो जाएंगे। रामानंद राय सोचे थे जे ठीक है भाई, यहाँ तक पहुंच गए तो महाप्रभु रुक जाएंगे। अब तो मैंने उत्तर दे दिया, जीवन की साध्य क्या है, सद्बुद्ध की साध्य है हम सब जनों के लिए, और साधन भी है। महाप्रभु तो यहाँ रुकेंगे नहीं ना, महाप्रभु पहुंचना चाहते हो गोपी जनों की भाव, गोपी भाव तक पहुंचे। आगे कहते हैं राय, और कुछ आगे थोड़ा कहो, मैं समझ पा रहा हूं आपकी, आप आगे कहो। तो रामानंद राय
राय कहते हैं प्रेमा भक्ति की बात की, जो भक्ति भी हो और उसमें प्रेम हो, है ना। प्रेम के साथ भक्ति, यही जीवन की साध्य तथा लक्ष्य होनी चाहिए। वहां से थोड़ी श्लोक पढ़ते हैं ना, यहां से पढ़ते हैं एक दो श्लोक। प्रेमा भक्ति की बात आई, श्लोक ढूंढते हैं। ज्ञानी प्रयास करने के बाद प्रभु कहे एहो हई आगे कहो आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। रामानंद राय कहते हैं प्रेम भक्ति, प्रेम के साथ भक्ति करना, जैसे प्रेम है ना, सेवा है कृष्ण की, किंतु वो सेवा किस लिए? प्रेम के साथ सेवा है। भक्ति के अर्थ ही है प्रेम, प्रेम के साथ, है ना, सेवा। तो भक्ति भी हम करें तो उसमें प्रेम है, प्रेमा भक्ति हो, ये साध्य है। और उनके लिए वो रूप गोस्वामी की पदों, एक पद की उन्होंने वर्णन की, रामानंद राय द्वारा वर्णित पद, जो बाद में रूप गोस्वामी ने उनको संकलन किए थे। कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कटि सुकृते न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस जो है, जो कृष्ण प्रेम है, कोई प्राप्ति हो जाए तो जहां भी प्राप्ति उसको खरीद लिया जाए। जैसे बाजारों में, जिस बाजारों में कृष्ण प्रेम मिलते हैं वहां तुरंत चले जाइए और जाके उसको खरीद लीजिए, है ना, खरीद लीजिए। किंतु खरीदने के लिए मोल क्या है, मूल्य क्या है? मूल्यम लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसके मोल तो लोलुपता है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा है, इच्छा है, लोलुप लालसा है, जिनको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है। इस संसार में समस्त सुधी जन है, जो बड़े बड़े सब लोग हैं, सो कृष्ण प्रेम के लिए लालायित रहे। तो भाई मैं भी तो कृष्ण के ही हूँ, कृष्ण जन है ना, ऐसा तो नहीं है कृष्ण से। तो मेरी मन में भी वो अभिलाषा जागी जो मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं। तो यहाँ पर आए कहते हैं रामानंद राय जी, ये लोलुपता ही एकमात्र मूल्य है जो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति कराने में सक्षम है। तो जन्म कटि सुकृते न लभ्यते, करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी वो प्राप्ति नहीं होगी, मनो में आपकी लोलुपता नहीं होगी। तो लोल्यम लालच व्यक्ति नहीं होते, जो जानते हैं ना, लालसा होती है शब्द, किसी को धन की लालसा है, किसी को जस की लालसा होती है, किसी की अपने तन की सेवा की लालसा होती है। तो कृष्ण प्रेम की तो वो लालच व्यक्ति की जैसे व्यवहार होती है ना, वो उसकी नजर, उनकी इंद्रियां सब उसी में समाहित रहते हैं। हर पल वो सोचती है कैसे प्राप्त हो जाए वो चीज, कैसे करके प्राप्त हो जाए, कहाँ जाने से प्राप्ति हो जाए, क्या देखने से प्राप्ति हो जाए, क्या करने से प्राप्ति, निरंतर सोचते। एक लोलुप व्यक्ति इस संसार में भौतिक किसी चीजों में उसकी लोलुपता हो जाए तो उसके लिए रात दिन उसी के सोचते हैं, वो अपनी प्लानिंग करता रहता है, कैसे करके प्राप्ति हो जाए, कैसे करके प्राप्ति हो ही नहीं। उसके प्राप्त होने के लिए उनकी मनो, उसके मन, उनके हृदय, उनकी इंद्रिया, उनकी सोच-बुद्ध, उनकी बुद्धि सब लगा देते हैं, है ना, इसके लालसा कहते हैं। और तो यहाँ पर रामानंद राय की ये श्लोक, जी मनो में लालसा जागी कृष्ण प्रेम की, तो वो एकमात्र मूल्य है जो उसको प्राप्ति कराएगी आने वाले दिनों में। बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद की, आप सब पढ़िएगा इस श्लोक के, और आने वाले में
वर्णन करेंगे, समय मेरे पास नहीं है, आपके समाप्त कर लिया मैंने। तो हम जब अगले संडे में क्लास करूंगा तो बाकी वहां तक मैं गोपी जनों की गोपी भावों को पहुंचना चाहता था। वो धीरे धीरे करके पहुंचेंगे तो थोड़ी सी हम सबों के लिए सहज और सरल होगी और हम समझ पाएंगे सचमुच गोपीजन है कौन और कैसी प्रेम है, कैसी प्रेम व्यापार है। अब तो प्रश्न आ गए तो प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिए कथा सुनने के बाद। वो बहुत सुंदर प्रश्न है, सबों के लिए है और उसके उत्तर इतने सुंदर है। और अंतिम श्लोकों में इस रास लीलाओं की श्रवण की फल की वर्णन होगी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। किसी को कोई प्रश्न है? फिर बोलो। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।